हेलो स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट्स में मैं मुकेश सर नेक्स्ट सेशन हम लोग देखने जा रहे हैं स्टूडेंट 7, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि फाइनल अकाउंट देखोगे मोर एंड लेस सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेगा। लिटिल बिट स्टूडेंट्स कभी आपको एडजस्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस मिला तो मिला, अदरवाइज 5-6 क्वेश्चन के बाद देखोगे फाइनल अकाउंट के सारे क्वेश्चन आपको वर्ड टू वर्ड से मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस है, सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस है स्टूडेंट 3:2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च। ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च और यहां पर जो ट्रायल बैलेंस दिया है स्टूडेंट ये जर्नल फॉर्म में आपको दिया हुआ है। जब जर्नल करते हो तो इसी तरीके से फॉर्मेट रहता है ना, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। परचेज और सेल्स, अब यहां पे कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को परचेज और सेल्स देखो एक साथ लिख दिया है। अब आपने मालूम होना चाहिए स्टूडेंट की डेबिट साइड एक्सपेंस एंड लॉस, मटेरियल परचेज करना एक्सपेंस है, वो डेबिट वाला अमाउंट। इसके बाद भी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है तो स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल देता हूं, देख पहले परचेज लिखा है ना, पहले वाला अमाउंट परचेज का होगा, देन सेल्स लिखा है ना, सेकेंड वाला अमाउंट सेल्स का होगा। वर्क मैनेजर सैलरी, अब वर्क मैनेजर सैलरी स्टूडेंट कहां पे जाएगा तो ट्रेडिंग, एक कैपिटल्स है, पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। ये आपका ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, डेटर्स एंड क्रेडिटर। फिर से सेम लॉजिक बताऊंगा स्टूडेंट, जो पहला डेटर्स लिखा है तो पहला वाला फिगर है वो डेटर्स का, देन क्रेडिटर्स लिखा है, सेकेंड वन फिगर क्रेडिटर्स का। वेजेस एंड सैलरी है, वेजेस एंड सैलरी है, वेजेस मतलब मजदूरी, कहां पे चला जाएगा स्टूडेंट ट्रेडिंग। अब वेजेस एंड सैलरी है, इसका ये मतलब है कि इसमें वेजेस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, वेजेस ज्यादा है, तो इसके लिए हम लोग कहां लिख रहे हैं ट्रेडिंग। यही स्टूडेंट अगर सैलरी और वेजेस लिखा होता ना तो सैलरी कहां पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस एक्सपेंस है तो उसको मैं कहां लिखता प्रॉफिट एंड लॉस में। देन बिल रिसीवेबल स्टूडेंट्स आपका एसेट्स है, बिल्स पेबल आपका लाइबिलिटी है। डिस्काउंट, अब अगर स्टूडेंट डिस्काउंट डेबिट में आता है इसका मतलब कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट। अगर क्रेडिट में आता है इसका मतलब हमको मिला है, हमारे लिए इनकम और गेन, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। क्रेडिट साइड में दिया है ना स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देन उसके बाद से नेक्स्ट देखोगे तो फिर मोटिव पावर, ट्रेडिंग अकाउंट, मोटर को चलाने के लिए लगने वाला पावर, ये आपके लिए हो गया मोटिव पावर, ये आपका ट्रेडिंग। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, अब स्टूडेंट हम लोग मटेरियल्स मंगाते हैं तो हम लोगों को वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। अगर आप शिप से मटेरियल्स आएगा तो बंदरगाह पे रुकेगा, और अगर बाय एयर आएगा तो एयरपोर्ट पे रुकेगा, जहां पर आपको नेसेसरी फॉर्मेलिटीज पूरा करना है और कस्टम क्लियरेंस का जो भी पेमेंट रहेगा वो आपको पेमेंट करना है। जब तक ये प्रोसीजर नहीं करोगे आपको मटेरियल्स नहीं मिलेगा, मटेरियल्स नहीं मिलेगा आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। ये भी ट्रेडिंग। इंटरेस्ट, अगर डेबिट साइड में है इसका मतलब कि इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में है इसका मतलब हमको मिला है इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। अनप्रोडक्टिव वेजेस लिखा है स्टूडेंट, अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब जिसका रिलेशन प्रोडक्शन से है, अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब स्टूडेंट कि हमने मजदूरी दिया, वो पर्सन हमारे पास रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करता है, लेकिन जो हमने पैसे दिए उसका डायरेक्ट रिलेशंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ नहीं है, अनप्रोडक्टिव वेजेस है। तो अनप्रोडक्टिव कहां चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोडक्टिव रहता तो ट्रेडिंग। ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए। जब तक फैक्ट्री रेंट नहीं लिखा है तब तक ऑफिस रेंट समझने का, प्रॉफिट एंड लॉस। कन्वेंस इज ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस में काम करने वाले लोगों को कुछ ऑफिसेस होती हैं जो कन्वेंस का पैसा देती हैं। गुडविल स्टूडेंट एसेट्स है, कॉपीराइट एसेट्स है, बिल्डिंग इज एसेट्स। पार्टनर सुचिता का लोन है, अब लोन जो है स्टूडेंट ये लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी। इन्वेस्टमेंट एसेट्स, कैश भी आपके लिए क्या है स्टूडेंट एसेट्स है, ये ओके। देन
आपका एडजस्टमेंट देखो, एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट स्टूडेंट। अब क्लोजिंग स्टॉक बार बार मैंने आपको समझा दिया है, क्लोजिंग स्टॉक से आप फैमिलियर हो, ट्रेडिंग का क्रेडिट और बैलेंस शीट का एसेट्स, और क्यों वो भी मैंने समझाया। गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब जरा ये समझ लो, 3000 का गुड्स हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब कोई भी बिजनेस गुड्स को फ्री में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा? क्या जरूरत है बिजनेस को अपना गुड्स कि वो लोगों को क्या करे, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे? तो यहां पर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटेंशन होता है हमारे बिजनेस को प्रमोट करना, हमारे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना। तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। तो अगर मैं एंट्री करूं तो एंट्री होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 2। अब हम सेल्स नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग इसको कॉस्ट पर ही एडजस्ट करेंगे। तो एक्चुअल में हम सेल्स नहीं कर रहे हैं, ये सेल्स नहीं हो रहा है, हम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये अमाउंट हम परचेज में से क्या करते हैं, माइनस। तो एंट्री होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। माय डियर ध्यान से देख लो, ये एंट्री होना चाहिए। लेकिन अब इसको परचेज में माइनस करने के बदले हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट, परचेज कहां लिखा है, ट्रेडिंग, परचेज कहां लिखते हो, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में से परचेज में से क्या होना चाहिए, माइनस। तो स्टूडेंट लेकिन हम इसको परचेज में से माइनस करने के बदले हम कहां लिखते हैं इसको, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। मैं डेबिट साइड में जाके परचेज से माइनस करूं या मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखूं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहां पर हम परचेज लिखने के बदले ना मैं क्या लिखूंगा, ट्रेडिंग। तो एक एंट्री ट्रेडिंग का क्रेडिट और एक एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड डिपॉजिट्स, मीटर के लिए एडजस्टमेंट्स है, वो हम लोगों ने डिपॉजिट करके रखा है, एसेट्स है, वो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, आज नहीं तो कल मिलेगा। डेप्रिसिएशन से आपके 5% एंड रिटर्न ऑफ 2000 बैड डेप्ट एंड मेंटेन आरटीडी। तो स्टूडेंट ये एडजस्टमेंट जरा हम लोग फटाफट मार्किंग कर लेते हैं, जिसके साथ एडजस्टमेंट है वहां पर अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है। तो मोटिव पावर है, बिल्डिंग है, देखो जरा मोटिव पावर कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, तो आप अपने मोटिव पावर को, यस, तो मोटिव पावर इसको मार्किंग करके रखो, ये इनर में लिखोगे। देन बिल्डिंग्स देखो, यस बिल्डिंग इज देयर, तो बिल्डिंग के साथ एडजस्टमेंट है, इसको भी आप कहाँ पे लिखोगे, इनर कॉलम में लिखोगे। तो मोटिव पावर्स था स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा यहाँ पर बिल्डिंग था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल वो नहीं होगा। देन 2000 बैड डेप्ट्स एंड आरडीडी है। तो स्टूडेंट देखो कहीं पर आपको बैड डेप्ट्स दिख रहा होगा, डेटर्स दिख रहा होगा, तो प्लीज उसको मार्किंग करो, यस डेटर्स है, डेटर्स को एटलीस्ट 2 टाइम मार्किंग कर लो। बैड डेप्ट्स कहीं दिख रहा है स्टूडेंट, नहीं बैड डेप्ट्स नहीं है, तो मार्किंग होने वाला नहीं है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट एडजस्टमेंट। वन मोर, बिल रिसीवेबल, आपको अगर कहीं भी बिल रिसीवेबल दिख रहा होगा तो स्टूडेंट प्लीज उसको मार्किंग करो। बिल रिसीवेबल कहीं पे है तो उसको मार्किंग करो, यस वी हैव, और उसका रिलेशन डेटर के साथ भी है, आप डेटर को भी मार्किंग कर लो। अब बिल रिसीवेबल का मतलब होता है वह नंबर्स ऑफ लोग जिनसे हमको बिल का पैसा लेना है। अब यहां पर बोल रहा है कि 4000 रुपीज का बिल डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया मतलब डेफिनेटली 4000 रुपीज अभी हमको मिलने वाला नहीं है बिल का, तो हम बिल में से क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमको पैसा मिलेगा ही नहीं, आज नहीं तो कल वो पैसा मिलेगा ही ना। उस आदमी ने हमसे टाइम पीरियड मांगा होगा, बाद में देने के लिए बोला होगा। क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी लिखा है कि वो बैड डेप्ट हो गया। तो ये 4000 रुपीज अभी नहीं मिला, आज नहीं मिला, बाद में हम लोगों को क्या होगा, मिलेगा। उतने से हमारा एक डेटर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बिल रिसीवेबल से माइनस और डेटर्स में जाके हम लोग क्या करेंगे, प्लस। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी सी द लेजर। ये देखो स्टूडेंट्स, आपका लेजर मैंने एज यूजुअल ड्रॉ कर दिया, और मैं बार बार आपको बोलता हूं कि लेजर मैं इसलिए ड्रॉ कर लेता हूं कि थोड़ा सा इसमें मेरा टाइमिंग सेव हो जाता है। ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में स्टूडेंट बताया ना कि 3 आइटम्स पहले इमीडिएटली हर क्वेश्चन में आपने पहले लिख ही लेने का। 2
ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, ये आपका स्टूडेंट सेल्स। ये ओके। जैसे मैंने क्वेश्चंस के रीडिंग में फिनिश किया, हर क्वेश्चन में बोलता हूं ट्रायल बैलेंस में दो साइड दिया है, डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का ओनली वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट का एटलीस्ट टू इफेक्ट। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस जर्नल फॉर्म में दिया है, मतलब कुछ आइटम्स डेबिट के मिल रहे हैं तो कुछ आइटम क्रेडिट के। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट, फर्स्ट यू कंप्लीट ऑल डेबिट। डेबिट साइड का पोस्टिंग करते समय दिमाग में रखना है डेबिट आइटम्स कहां पर जाने वाले हैं, डेबिट में। डायरेक्ट है ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स है बैलेंस शीट का एसेट्स। क्रेडिट के बारे में स्टूडेंट बाद में सोचते हैं। तो फर्स्ट वन है स्टूडेंट परचेज, और परचेज का मतलब होता है स्टूडेंट परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल। सेल्स लिखा तो है यहां पर, लेकिन वो क्रेडिट साइड का है ना, बाद में देखते हैं। वर्क मैनेजर सैलरी, अब वर्क मैनेजर सैलरी, अब ये वर्क मैनेजर सैलरी में मैंने स्टूडेंट इसके पहले भी बता दिया कि इसमें कौन आते हैं, फोरमैन आ गया, जिसको हम लोग मुकादम बोलते हैं, सुपरवाइजर बोलते हैं। तो ये मुकादम, फोरमैन, सुपरवाइजर ये फैक्ट्री में ही काम करते हैं। वर्कर्स को कंट्रोल करना उनका एक तरह से क्या होता है, काम एक ग्रुप्स बना दिया जाता है और एक तरह से वो ग्रुप्स के वो हेड होते हैं। तो ये भी फैक्ट्री में काम करते हैं, और फैक्ट्री मतलब हो गया ट्रेडिंग। ये है वर्क मैनेजर सैलरी, और ये वर्क मैनेजर सैलरी है स्टूडेंट 2300। देन कैपिटल क्रेडिट साइड में है, बाद में देखते हैं, पहला डेबिट फिनिश करते हैं। देन ओपनिंग स्टॉक, मैंने समझाया ना स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो ये है आपका 18,700। देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लिखा है, पहले डेटर्स लिखा है ना, तो पहला वाला अमाउंट किसका है, डेटर्स का, तो ये मैंने डेटर्स लिखा, एंड दिस अमाउंट इज 47,500, 47,500। 3 to 4 लाइन आप स्किप कर दोगे स्टूडेंट, यहां पर 2 से 3 एडजस्टमेंट है। वेजेस एंड सैलरी, स्टूडेंट पहले वेजेस लिखा है, तो कहां पर आएगा, ट्रेडिंग। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी कितना स्टूडेंट, 4000। देन स्टूडेंट है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का मतलब स्टूडेंट्स हम लोगों को बिल का पैसा लेना है, और हमको बिल का पैसा लेना है, हमारे लिए है एसेट्स, बिल रिसीवेबल। एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, सो यू राइट इन द इनर बिल रिसीवेबल 22, और उसके नीचे फिर मैंने एक लाइन क्या किया स्टूडेंट, स्किप किया। ये ओके। चलो अब बिल रिसीवेबल के बाद देन बिल्स पेबल है, क्रेडिट साइड है, जाने दो, बाद में देखेंगे। डिस्काउंट इज ऑल्सो क्रेडिट साइड, जाने दो। मोटिव पावर, मोटिव पावर मोटर को चलाने के लिए लगने वाला पावर, मोटर का पावर कहां पे जरूरत है, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। ये आपका मोटिव पावर, एंड हियर दिस अमाउंट इज 1350 इनर, वी हैव द एडजस्टमेंट। कस्टम ड्यूटी, ये बार बार पढ़ाना स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि आपको कस्टम ड्यूटी मटेरियल्स लाओगे उस समय आपको देना पड़ेगा, तो जब तक ये पैसा नहीं देंगे हम लोग, आपको आपका मटेरियल्स मिलने वाला नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस है स्टूडेंट, दिस कस्टम ड्यूटी इज 1500, 1500। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है, बाद में देखते हैं। अनप्रोडक्टिव वेजेस, स्टूडेंट वेजेस नहीं है, अनप्रोडक्टिव वेजेस। क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्लेन किया, अनप्रोडक्टिव जिसका रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट। अनप्रोडक्टिव वेजेस,
एंड दिस अनप्रोडक्टिव वेजेस इज स्टूडेंट 3000 रुपीज, 3000। ऑडिट फीस, नंबर्स ऑफ टाइम रिपीट कर चुका हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए, चेक कराने के लिए जो हम लोग पेमेंट करेंगे, विच इज एक्सपेंस फॉर अस। रेंट, सिर्फ रेंट लिखा है तो मैं बार बार बोलता हूं ना स्टूडेंट, सिर्फ रेंट का मतलब ऑफिस का रेंट। फैक्ट्री रेंट रहेगा तो वो लिखेगा, स्पेसिफाई करेगा फैक्ट्री रेंट, ये सिर्फ रेंट है। ऑफिस का रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। कन्वेंस भी स्टूडेंट सेम, conveyance, and this conveyance is student 2000 rupees, this conveyance is 2000 rupees। goodwill is a assets, goodwill is a assets। goodwill मैंने बताया ना स्टूडेंट, हमारा रेप्यूटेशन, इसको हम लोग कभी भी कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ इस गुडविल के ऊपर की गुडविल क्या होता है मैंने वीडियोस बनाया स्टूडेंट, तो आप उस सबको जरा डिटेल्स में देखो। देन कॉपीराइट इज ऑल्सो स्टूडेंट सेम, कॉपीराइट्स ये भी कहां पर आपका एसेट्स, ये सब भी चीज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट कि ये कॉपीराइट्स क्या है। ओके, देन वी हैव द कॉपीराइट्स, एसेट्स है। एंड हियर दिस कॉपीराइट इज 20,000, एडजस्टमेंट नहीं है सो डायरेक्टली मैंने आउटर में लिखा। देन स्टूडेंट वी हैव द बिल्डिंग, एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग, एंड दिस बिल्डिंग इज स्टूडेंट 88,000, एडजस्टमेंट है, इसके लिए हम लोगों ने लिखा इसको इनर में। देन पार्टनर्स लोन है, लोन क्रेडिट साइड में, वो बाद में देखते हैं, फर्स्ट वी कंप्लीट द डेबिट। देन वी हैव द इन्वेस्टमेंट, वी हैव द इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट्स, आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, जो पैसा आज नहीं तो कल वहां से विथ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, हमने एक्सपेंस नहीं किया है। एंड लास्ट वन स्टूडेंट कैश एट बैंक विच इज 26,000। आई होप स्टूडेंट अंडरस्टूड। तो यहां पर स्टूडेंट्स वी कंप्लीट द ऑल द डेबिट, हम लोग ने पूरा डेबिट कंप्लीट किया। नाउ वी सी द क्रेडिट साइड। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग क्रेडिट साइड को रीड करेंगे और क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करेंगे। क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करते समय स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखोगे, क्रेडिट के आइटम्स क्रेडिट में जाएंगे, डायरेक्ट इनकम, ट्रेडिंग का क्रेडिट, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर लाइबिलिटी होगा स्टूडेंट तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। अब फर्स्ट देखोगे स्टूडेंट तो वी हैव द सेल्स, देखते हो ना कि इसका जगह तो हमारे पास फिक्स है 1,85,500, 1,85,500। सेल्स के बाद स्टूडेंट देखो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, सुचेता एंड गायत्री। पार्टनर्स का कैपिटल हम लोग ने ड्रॉ किया है। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, हम लोग भी क्रेडिट साइड में गए और लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुचिता का अमाउंट है 75 एंड अनदर जो पार्टनर है उसका अमाउंट है 40। देन वी हैव द डेटर्स एंड क्रेडिटर। पहले डेटर्स लिखा था, पहला वाला अमाउंट डेटर्स था, फिर क्रेडिटर्स लिखा है स्टूडेंट, तो सेकेंड वन अमाउंट किसका है, क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का मतलब स्टूडेंट जिससे हमने मटेरियल क्रेडिट पर परचेज किया है, वी आर लाइबल टू पे, जिसको आपको पे करना है, ये है स्टूडेंट आपके लिए लाइबिलिटी। देन स्टूडेंट क्रेडिट साइड में बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी। जिस तरीके से बिल रिसीवेबल का मतलब बिल का पैसा लेना है स्टूडेंट, उसी तरीके से बिल्स पेबल का मतलब बिल का पैसा हमको देना है। वी आर लाइबल टू पे समवन 27,300 स्टूडेंट, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। देन स्टूडेंट क्रेडिट साइड में डिस्काउंट है। मैंने बताया ना स्टूडेंट्स कि अगर डेबिट साइड में डिस्काउंट रहता
तो मैं बोलता डेबिट साइड में क्या आता है, एक्सपेंस एंड लॉस, मैं बोलता कि हमने डिस्काउंट दिया है। क्रेडिट साइड में डिस्काउंट है, इसका मतलब क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनकम और गेन। इसका मतलब स्टूडेंट हमको डिस्काउंट क्या है, मिला है, हमारे लिए इनकम एंड गेन एक तरह से, विच इज 400। नेक्स्ट वन देखोगे स्टूडेंट, तो क्रेडिट साइड में यहां पर इंटरेस्ट है। अब क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, रेंट है, कमीशन है। अगर वो ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में दिया है, इट मींस एक्सपेंस फॉर अस, और यही अगर चीजें क्रेडिट साइड में दिया है स्टूडेंट, तो इसका मतलब इनकम फॉर अस। तो आपके लिए इनकम है तो कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बाय इंटरेस्ट, एंड डियर दिस इंटरेस्ट इज 1300। ओके, एंड लास्ट वन इज द पार्टनर सुचिता लोन। ये लोन है ना स्टूडेंट, लाइबिलिटी। सुचिता पार्टनर, सुचिता loan, and this loan is 6150। ये ओके। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने हमारा पोस्टिंग फिनिश किया। अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज आप बोलो हाँ, सो वी विल कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट, अब एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स, कहीं पर भी लिखोगे तो एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स उसका आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। कुछ एडजस्टमेंट तो देखते हो ना स्टूडेंट्स, अगेन और अगेन सेम आपको मिलता है। जैसे फर्स्ट वन आपका है क्लोजिंग स्टॉक। ऑलरेडी मैंने समझा दिया स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब बचा हुआ मटेरियल्स। अब ये मटेरियल्स बच गया तो परचेज में से क्या होना चाहिए, माइनस। तो एक्चुअल में अगर इसका एंट्री करोगे तो एंट्री होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। वही परचेज से माइनस करने के बदले परचेज लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो मैं कहां लिख देता हूं, उसी को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। जबकि दोनों का मतलब स्टूडेंट मोर और लेस अब सेम ही है। मस्त। चलो, तो अब आपका स्टूडेंट्स यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देने का कि अगर क्लोजिंग स्टॉक के अलावा कोई एडजस्टमेंट होगा तो वो एडजस्टमेंट हम लोग वहां पे लिखेंगे। 19,700। अब स्टूडेंट्स एक क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक आपके पास स्टॉक है ना रे, तो ये एसेट्स है, एसेट्स। तो एसेट्स कहां पर, बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक 19,700। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब स्टूडेंट यहां पर हम लोग गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब कोई भी कंपनी, सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट, गुड्स फ्री में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या पड़ी है उसको, तो डेफिनेटली वो अपने क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए करेगा, अपने गुड्स के प्रमोशन के लिए करेगा, अपने गुड्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए करेगा, और दूसरा तो कोई रीजन होगा नहीं। तो कंपनी अपना गुड्स यहां पर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसको मैं बार बार एडवर्टाइजमेंट बोल रहा हूं। तो एंट्री होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। हम लोग जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज नॉट एक्चुअल सेल्स, वो कॉस्ट प्राइस पे ही होना चाहिए। तो हम लोग उसको करते क्या है कि परचेज में से माइनस कर देते हैं। लेकिन मैं फिर से यहां बोलूंगा कि परचेज में से माइनस, जो ऑलरेडी क्वेश्चन के रीडिंग में भी मैंने समझाया, परचेज में से माइनस करने के बदले परचेज डेबिट में लिखा है ना, तो अमाउंट हम लोग कहां लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में। मतलब दोनों का क्या होगा, सेम। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने का गुड्स स्टूडेंट, 3,000 का। 3,000 का हम लोग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्सपेंस एंड लॉस, कोई पैसा आने वाला नहीं है, इसी को बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। एंड दिस एडवर्टाइजमेंट इज 3,000। मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड
फॉर अ डिपॉजिट्स ऑफ पावर मीटर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसमें हम लोग अपना एक्सपेंसेस लिखते हैं। अब हम लोगों ने मोटिव पावर का 1350 दिया है, जिसमें से 500 रुपीज हम लोगों ने डिपॉजिट्स का भी दिया हुआ है। मोटिव पावर में 500 रुपीज इंक्लूड है, किसका? डिपॉजिट्स का। अब डिपॉजिट का पैसा तो स्टूडेंट्स आज नहीं तो कल आपको रिटर्न मिलेगा, वो आपका एक्सपेंस नहीं है, आपने किसी को मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को आपने दिया है, वो दिस ईयर या दिस मंथ का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है। तो ये जो अमाउंट लिखा है रॉन्ग हो गया, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? तो करेक्ट करने के लिए हम लोग इसमें से क्या करेंगे? माइनस डिपॉजिट्स ऑफ पावर, या मैंने लिख दिया यहां पर डिपॉजिट्स। कितना अमाउंट स्टूडेंट? 500। तो 1350 आपने दिया था, 1350, उसमें से 500 रुपीज आप माइनस कर दो, तो आपका एक्सपेंस हो गया स्टूडेंट 850। 500 रुपीज हम लोगों का डिपॉजिट्स है स्टूडेंट, ये खर्चा नहीं है, ये पैसा आज नहीं तो कल तो आपको मिल ही जाएगा ना। तो आपके लिए क्या है? एसेट्स है, हमारा पैसा किसी के पास पड़ा है, डिपॉजिट्स, ये है 500। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%। डेप्रिशिएट बिल्डिंग, ये देख बिल्डिंग्स की वैल्यू, डेप्रिशिएशन का बार बार मतलब समझाया ना, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो ये डेप्रिशिएशन 5%। 88,000 का आपका बिल्डिंग है स्टूडेंट, 5% इज अ डेप्रिशिएशन विच इज 4,400। 4,400 स्टूडेंट्स, उसमें से आप क्या कर दो? माइनस 83,600। डेप्रिशिएशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपके लिए क्या स्टूडेंट? लॉस है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट। डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, and this is 4,400. Next adjustment है स्टूडेंट रिटर्न ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट एंड RDD 3% ऑन डेटर्स। ओके, तो स्टूडेंट इसमें एक RDD का भी एडजस्टमेंट है। RDD का एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में करने का, लास्ट में इन द सेंस अगर डेटर से रिलेटेड मोर देन वन एडजस्टमेंट है तो पहले बाकी के एडजस्टमेंट करने के बाद RDD वाला एडजस्टमेंट करना। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, वो हम लोग नेट जो फाइनल अमाउंट होता है उसके ऊपर हम लोग उसका प्रोविजन करते हैं। तो डेटर से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट है विच इज लास्ट वन, 6th वन एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड है। इसने बताया बिल रिसीवेबल में एक 4,000 रुपीज का बिल है जो क्या हो गया? डिसऑनर्ड। अभी डियर 4,000 रुपीज का बिल डिसऑनर्ड हो गया, मतलब इस समय हमको इसका पैसा मिलने वाला नहीं है। डिसऑनर्ड मतलब बिल का पैसा नहीं मिला, तो इसको हम लोग यहां से क्या कर देंगे? माइनस डिसऑनर्ड 4, तो ये कितना हो गया? 18,000। अब 4,000 रुपीज अभी नहीं मिला, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मिलेगा ही नहीं, अभी नहीं मिला, बाद में तो मिलेगा ना। तो हमारा डेटर्स उतने से एक और ऐसा आदमी आ गया जिससे मुझे फ्यूचर में पैसे क्या करना है? लेना है। डेटर्स का मतलब ही होता है ना कि जिनसे हम लोगों को हमने क्रेडिट पर सेल्स किया था, जिससे हमको पैसा लेना है। तो बिल का पैसा न मिलने से मेरे दिमाग को एक मैसेज गया कि सो एंड सो पर्सन जिसने मुझे मेरा बिल का पैसा नहीं दिया, तो आज नहीं तो कल इससे मुझे मेरा पैसा बिल का क्या करना है? लेना है। तो डेटर्स आपका उतने से क्या हो जाएगा? प्लस ये हो गया बिल रिसीवेबल 47,500 और 4,000 रुपीज बिल का, तो ये हो गया 51,500। अब जो डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट था उस एडजस्टमेंट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। लिखा है रिटर्न ऑफ 2,000 बैड डेब्ट्स, उसने बताया कि 2,000 रुपीज आप साइड में निकाल दो, आपका क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया।
इसको हम लोग न्यू बैड डेब्ट्स भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स बोल सकते हैं। कितना स्टूडेंट, तो ये आपका 2000 रुपीज, तो इसमें से आप 2000 को माइनस कर दो तो ये हो गया 49,500 स्टूडेंट, ये हो गया 49,500। 2000 का क्या हो गया स्टूडेंट्स आपको लॉस। तो अगर पहले से बैड डेब्ट्स दिया रहता तो हम लोग प्लस करते, हमारे पास पहले से कुछ बैड डेब्ट्स ऐसा दिया नहीं है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड, लॉस है ना आपको, न्यू बैड डेब्ट, ये कितना 2000, 49,500 रुपीज स्टूडेंट हम लोगों को अभी भी लेना है। हमारा अकाउंटेंट बोल रहा है RDD एट 3% ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। वो बोल रहा है सर शायद हमको हमारा पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आप क्या करो 3% का प्रोविजन करके रखो कि शायद हमको मिलने वाला नहीं है। कितना 3% आप पहले से ही ना साइड में निकाल कर क्या कर दो, रख दो। तो 3% इज 1485, 1485। अब 1485 का हमको स्टूडेंट क्या हो गया, लॉस। बैड डेब्ट्स और आरडीडी में फर्क है, बैड डेब्ट्स इज अ कंफर्म लॉस और आरडीडी का मतलब हम प्रोविजन कर रहे हैं कि शायद हमको लॉस होगा, न्यू आरडीडी। दिस अमाउंट इज 1485, 3485। ये ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन फिनिश। अब एज यूजुअल मैं आपको हमेशा की तरह बोलूंगा कि चलो अभी आप अपना लेजर से यहाँ पर क्या करोगे, क्लोज करोगे। अब लेजर क्लोज करने में तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, जो टोटल ज़्यादा रहेगा दोनों साइड। अब आप देखोगे कि आपका परचेज और सेल्स के नीचे कुछ भी नहीं आया, तो इसको डैश करके सेम आउटर में आप लिख दो, लेकिन लिखते समय आप हमेशा पहले इनर में ही लिखोगे। इसको भी सेम 185,500, ये ओके। चलो अब इसको फटाफट हम लोग क्लोज करने की कोशिश करते हैं। 185,500, 19,700 और 2,000, 2 लाख, सॉरी 2 नहीं 3,000, 185,500 प्लस 3, 19,700, 2,08,000। तो ये हो गया 2,08,200, ये हो गया 2,08,200। डेबिट में जो भी है स्टूडेंट उसको माइनस कर दो, तो 18,700, 65, 2,300, 4,000, 850, 1,500, 1,15,000। ये हो गया स्टूडेंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 1,15,850। यहाँ पे स्टूडेंट डेबिट साइड में आया। मैंने बताया ना कि स्टूडेंट ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इस कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास ऑफिस भी है। ऑफिस मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो भी एक्सपेंसेस आपको माइनस करना है। तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया, जो ट्रांसफर होकर प्रॉफिट एंड लॉस को कहां चला जाएगा, क्रेडिट। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,15,850। ये ओके। चलो अब इसी तरीके से स्टूडेंट वी क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस। अब थोड़ा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ भी देखते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करोगे। यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट का टोटल, जो टोटल ज़्यादा रहेगा दोनों साइड में, तो क्रेडिट साइड में देखा 1,15,850 है, प्लस आपका 400 है, प्लस 1,300 है, 1,17,550, 1,17,550, 1,17,550। डियर मैंने लिख लिया, लेकिन आप पहले अमाउंट मत लिखना, पहले आप पेंसिल से टोटल करना, जो टोटल बड़ा होगा वो दोनों साइड में लिखना और कम वाला टोटल उसमें से माइनस करना। 1,800 प्लस ए 5, 4,400, 3,485। डेबिट साइड में आ गया स्टूडेंट बैलेंसिंग फिगर 97,365 विच इज नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 97,365। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। कौन है मेरा बच्चा लोग? सुचिता एंड गायत्री, एस एंड जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है स्टूडेंट, यस 3:2। तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट? डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई बाय 3, 58,419, 58,419 एंड 38,946। ये ओके। चलो अब स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पर आ गया? डेबिट साइड। तो ये अभी अमाउंट कहां लिखोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, डेबिट में आए तो क्रेडिट, तो आप क्रेडिट साइड में जाओगे बाय नेट प्रॉफिट। अब आपका नेट प्रॉफिट है 58,419 एंड है 38,946। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग पार्टनर्स को भी क्या करेंगे? क्लोज। तो ये हो गया 1,33,419, 78,946। 1,33,419 1 lakhs 78,946 कैपिटल सुचिता गायत्री। Amount is 1,33,419 78,946 1,33,419 plus 78,946 2,12,000 2,12,365। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। आप बैलेंस शीट टैली करोगे, आप देखोगे कि आपका अकाउंट स्टूडेंट टैली हो जाएगा। ये ओके। तो वंस अगेन आई काइंडली रिक्वेस्ट स्टूडेंट, प्लीज जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स होगा, अपना प्रॉब्लम्स मेरे तक प्लीज शेयर करो। मैं आपको ईच एंड एवरी चैप्टर्स और मैक्सिमम क्वेश्चंस कराना चाहता हूं।
अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो इन सारे चैप्टर्स का देखना, लाइव सेशन के अंदर मैं सारे बोर्ड क्वेश्चन करूंगा। मतलब एग्जाम से पहले आपका पोर्शन काफी अच्छे से मैं कंप्लीट करूंगा स्टूडेंट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।